नमस्कार। आज हमारे पास पोल्ट्री फार्मिंग पे कुछ काफी दिलचस्प जानकारी है। जी। तो चलिए देखते हैं कि अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है या बस समझना चाहता है तो क्या खास बातें हैं। बिल्कुल। सबसे पहली बात और शायद सबसे ज़रूरी भी वो है सही नस्ल चुनना। नस्ल। हाँ, मतलब जानकारी साफ कहती है कि पहले ये तय करें आपको अंडे चाहिए या मांस। अच्छा। जैसे मान लीजिए अंडे का काम है तो लेगहॉर्न है, आई से ब्राउन है, ये नस्लें अच्छी हैं। और अगर मांस के लिए सोच रहे हैं तो फिर ब्रॉयलर या कॉब 500 वो बेहतर है। हाँ, ये तो पहला कदम हुआ। पर मतलब सिर्फ नाम ही है या इनमें कुछ और भी है? कोई खास फायदा नुकसान इन नस्लों का? नहीं नहीं, अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत इशारा करता है कि जैसे ब्रॉयलर है वो मांस के लिए वजन बढ़ाने में बहुत तेज होती है, ओह, कम दाने में ज्यादा वजन। ये फायदा है। लेकिन दूसरी तरफ इनमें बीमारियों का खतरा भी शायद थोड़ा ज्यादा रहता है। तो वो एक तरह का ट्रेड ऑफ है, समझना पड़ता है। हम्म। और जो अंडे वाली नस्लें हैं जैसे लेघॉर्न, उनमें शायद ये दिक्कतें कम हों, पर हाँ, उनकी फीड की जरूरतें वो थोड़ी अलग होती हैं। तो ये पहला फैसला ही आगे के सारे हिसाब किताब पर असर डालता है, समझिए। समझ गई। ठीक है। तो नस्ल चुन ली। अब उनके रहने की जगह, शेड वगैरह। स्रोत कहता है हवादार, सूखा, धूप वाला हो, साफ सफाई हो। ये तो सीधी बातें लगती हैं। हाँ, लगती तो सीधी हैं, पर इनको बनाए रखना खासकर बड़े फार्म पे वो एक चुनौती हो सकती है। मतलब साफ सफाई तो है ही बेहद जरूरी। सही। और खाने की बात करें तो हाँ, संतुलित आहार जरूरी है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ। पर स्रोत इस पर भी जोर देता है कि ये आहार बना किस चीज से है। जैसे सोयाबीन मील अक्सर प्रोटीन देता है, तो उसकी क्वालिटी, उसकी कीमत, वो सब देखना पड़ता है। और हाँ, पीने का साफ पानी वो तो हर वक्त चाहिए, बिल्कुल साफ। और ये जो संतुलित आहार की बात हुई, क्या स्रोत ये भी बताता है कि भाई फीड का खर्चा कैसे कम करें? क्योंकि खर्चा तो इसी में ज्यादा होता है। हाँ, वो तो है। देखिए, सीधे सीधे नुस्खे शायद ना दिए हों, पर संतुलित आहार और सही मात्रा पर जो जोर है ना, वो असल में बर्बादी रोकने का ही तरीका है। अच्छा। मतलब अगर पोषण सही मिलेगा तो पक्षी स्वस्थ रहेंगे, जल्दी बढ़ेंगे, बीमार कम पड़ेंगे। तो आखिर में लागत पर असर तो पड़ेगा ही। और हाँ, पानी की बर्बादी रोकना भी इसमें शामिल है। अच्छा। अब एक और दिलचस्प चीज है बीमारियां। स्रोत में रानीखेत, मारिक्स इनके टीकाकरण का जिक्र है और बीमार पक्षी को फौरन अलग करने को कहा है। ये इतना जरूरी क्यों है? ये बेहद जरूरी है, क्योंकि पोल्ट्री में बीमारियां फैलती बहुत तेजी से हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ओह। एक फैली तो वो पूरे झुंड को चपेट में ले सकती है। रानीखेत है, वो सांस की बीमारी है, बहुत तेजी से फैलती है। मारिक्स है, उसका टीका तो चूजों को शुरू में ही लगाना पड़ता है। ये सब असल में बड़े आर्थिक नुकसान से बचाते हैं। और बीमार पक्षी को अलग करना वो सिर्फ दूसरों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि भाई बीमारी आई कहाँ से। सही बात है। और वो तापमान और रोशनी का क्या? सुना है चूजों को गर्मी ज्यादा चाहिए होती है। बिल्कुल। चूजों के लिए पहले कुछ हफ्ते तापमान सही रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए वो ब्रूडर लाइट लगाते हैं ना। हाँ हाँ। स्रोत बताता है कि तापमान जरा भी कम हुआ तो उनकी मौतें बढ़ सकती हैं। और अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए रोशनी का खेल अलग है। वो कैसे? उन्हें दिन में करीब समझिए 14 से 16 घंटे रोशनी चाहिए होती है, तभी वो अंडे सही से देती हैं। इसके पीछे पूरी बायोलॉजी है। रोशनी उनके हार्मोन्स पर असर डालती है। अच्छा, ये तो काफी टेक्निकल बातें हैं। हाँ, थोड़ी हैं। खैर, ये तो हुई पालने की बातें। पर आखिर में तो ये एक बिजनेस भी है। स्रोत कहता है बाजार से जुड़ो, लोकल मार्केट, होलसेलर, होटल। इस बारे में कुछ और? हाँ, स्रोत इस पर जोर देता है कि सिर्फ पालना काफी नहीं है, बेचने का प्लान पक्का होना चाहिए। कहाँ बेचेंगे, किस रेट पर, पेमेंट कैसे आएगी, ये सब पहले सोचना होगा। कई बार होता है कि लोकल मार्केट में कंपटीशन बहुत होता है या दाम एकदम से गिर जाते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। और वो सरकारी मदद या लोन वगैरह का क्या? हाँ, उसका भी जिक्र है। जो पशुपालन विभाग है उनकी कई योजनाएं होती हैं, सब्सिडी मिलती है, उसका फायदा उठाया जा सकता है। अच्छा। और बैंक से लोन भी मिल सकता है अगर आपके पास एक ठीक ठाक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो। तो ये सब चीजें मिलकर इसे एक असली बिजनेस बनाती हैं, सिर्फ शौकिया काम नहीं। सही है। तो मतलब अगर हम सार देखें तो सफल पोल्ट्री फार्मिंग के लिए एक तो सही नस्ल हो गई, फिर अच्छा रखरखाव, साफ सफाई, संतुलित आहार जो महंगा भी ना पड़े ज्यादा, बीमारियों पर नजर और रोकथाम, तापमान रोशनी का सही माहौल, और हाँ, सबसे जरूरी एक पक्की मार्केट स्ट्रैटेजी। ये सब चाहिए। बिल्कुल। और मुझे याद है स्रोत के आखिर में ये भी लिखा था कि शायद बटेर या बत्तख पालने के लिए कुछ अलग बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। हाँ, उसका भी जिक्र था। तो ये सोचने वाली बात है कि
क्या सिर्फ मुर्गी पालन ही, या फिर इन खास पक्षियों में जैसे बटेर या बत्तख, इनमें भी कोई नया अवसर हो सकता है, खासकर अगर किसी इलाके में इनकी मांग हो? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इस पे और गौर किया जा सकता है। हाँ, चलिए, तो आज के लिए ये जानकारी काफ़ी अहम रही। धन्यवाद। शुक्रिया।